ओशो कहते हैं कि इस पूरे दुनिया में हर एक चीज बिकाऊ है, हर एक चीज की कीमत है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत नहीं है, जो अपने आप में ही एक कीमत है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, और वो है अध्यात्म, यानी स्पिरिचुअलिटी। हाँ, वो कहते हैं कि तुम्हारा ईमान बिक सकता है, तुम्हारा प्यार बिक सकता है, तुम्हारा दुलार बिक सकता है, लेकिन आध्यात्मिक वैल्यूज कभी नहीं बिक सकते। उनका कीमत ही नहीं है, वो अपने आप में ही कीमत है। लेकिन ज्यादातर लोग दोस्तों अध्यात्म का मतलब क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि अध्यात्म ही धर्म है, और लोग ये कहते हैं कि धर्म और अध्यात्म दोनों एक ही चीज तो हैं, इनमें क्या ही भेद है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि अध्यात्म में और धर्म में जमीन आसमान का फासला है। हमें गलत बताया गया है कि धर्म ही अध्यात्म है। हमें गलत सिखाया गया है कि तुम मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, पूजा पाठ करोगे, नमाज पढ़ोगे तो तुम आध्यात्मिक हो जाओगे। नहीं, आध्यात्मिक होने का अलग रास्ता है। मैं आपसे दोस्तों एक सवाल पूछता हूं। ओशो, कृष्णमूर्ति, कबीर या कहें बुद्ध, इनका कौन सा धर्म था? ये किस माध्यम से आध्यात्मिक बने? क्योंकि आध्यात्मिक तो इन्हें कहा जाता है। कौन से धर्म को फॉलो करके इन्होंने अध्यात्म को हासिल किया? कौन सी ग्रंथ, कौन सी कुरान, कौन सी बाइबल पढ़ के इन्होंने आध्यात्मिकता को पाया? जरा सोचिए आप। नहीं, किसी धर्म को पढ़ के इन्होंने आध्यात्मिकता नहीं पाई। जीसस क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियनिटी बनी, उससे पहले कौन से धर्म को उन्होंने फॉलो किया? बुद्ध के बाद बुद्धिज्म बना, तो उन्होंने कौन से धर्म को पढ़ा और बुद्धत्व हासिल किया? कृष्णमूर्ति, ओशो का क्या धर्म है? कुछ नहीं। लेकिन ये लोग धार्मिक हैं, लेकिन ये लोग आध्यात्मिक हैं। तो यहां पे साफ जाहिर होता है ये बात कि आध्यात्मिकता के लिए हमें किसी धर्म की जरूरत नहीं है। हमें किसी गॉड की, जो हम कहते हैं ना कि कहीं आसमानों के ऊपर बैठ के वो सबको कंट्रोल कर रहा है, सबकी किस्मत लिख रहा है, सबको अच्छे या बुरे कर्म करा रहा है, उसकी जरूरत नहीं है हमें आध्यात्मिक होने के लिए। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाना तो चाहते हैं आध्यात्मिक वैल्यूज, उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आध्यात्मिकता और धर्म यानी धार्मिकता दोनों सेम ही है। और वो देखते हैं आजकल के सोशल मीडिया पर कि कैसे धर्म लोगों को कंट्रोल कर रहा है, कैसे धर्म की वजह से लोग अपना आता खो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है। कोई काऊ का यूरिन पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और लोग इससे तुरंत डर जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, हमें इस फील्ड में जाना ही नहीं है, हमें अध्यात्म, हमें धर्म, हमें धार्मिकता, इन सबसे दूर ही रहना है, वरना हम भी इस पागलपन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अध्यात्म ये नहीं है। अध्यात्म धर्म से थोड़ा सा भी नहीं जुड़ा है। अध्यात्म दोस्तों अपनी अलग दुनिया है, जिसमें हम किसी एक वैल्यू को नहीं मानकर चलते हैं। जैसे धर्म में हमने ग्रंथ पढ़ ली, अगर हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लाइफ को अपने जीते हैं, उसी के दिए गए प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और लाइफ को कैरी ऑन करते हैं। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में हम अपने ऊपर चीजों को छोड़ते हैं। हम अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने विजडम से, अपने इनलाइटमेंट से अपनी लाइफ को शेप करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। वही बुद्ध ने किया, वही कबीर ने किया, वही महावीर ने किया, वही ओशो ने किया। किसी धर्म को नहीं स्वीकार किया, बल्कि अपना खुद का एक रास्ता बनाया। हम ये मानते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं कि भैया भगवान जैसी चीज नहीं है इस दुनिया में, कि भैया जो हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं ये सब यूजलेस है, जो हम ये कथा कर रहे हैं, जो हम ये चीजें कर रहे हैं वो यूजलेस है। हम इसको समझ कर भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। हम सिर्फ शून्यता में भी उतर करके आध्यात्मिक हो सकते हैं। लेकिन धर्मों में ऐसा नियम नहीं है। धर्मों में तो आपको 10 तरीके के रिचुअल्स करने होंगे, आपको हवन पुजारी बुलाना होगा, पंडित बुलाना होगा, आपको दिए चढ़ाने होंगे, आपको दुनिया भर के दान करने होंगे, आपको फिर मंदिरों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के दुनिया भर की चीजें करनी होंगी, फिर आप जाकर के कहीं धार्मिक कहलाते हैं, और वो भी खोखला धार्मिक। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में 90% लोग धार्मिक हैं,
धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें में से स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कितने हैं? 5% भी नहीं होंगे मुश्किल से। और फिर हम अपने देश की हालत भी देख सकते हैं। अगर धार्मिक भी हैं लोग, तो क्या-क्या हमारे देश में हो रहा है, कैसी-कैसी चीज़ें हो रही हैं, बेशर्मी वाली चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें जो हम एक धार्मिक या एक आम इंसान से भी एक्सेप्ट ना करें। स्पिरिचुअल आदमी अपने शून्यता में उतरता है, वो भी पूजा करता है, लेकिन उसे किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद की ज़रूरत नहीं। वो जहाँ बैठ जाता है वहीं उसका मंदिर और मस्जिद आ जाता है। वो जहाँ होश पूर्वक चल जाता है वहीं उसका परमात्मा उसके साथ आ जाता है। ना कि धार्मिक इंसान की तरह कि उसे 10 तरीके के झाम चाहिए अपने आसपास, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, उसे पुजारियाँ चाहिए, उसे पंडित चाहिए, उसे लोग चाहिए, उसे दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। फिर वो जा कर के अपने आप को ये सांत्वना देगा कि हाँ, मैं धार्मिक हूँ। हाँ, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, मैं भी ईश्वर के चरणों में गिरता हूँ। लेकिन वो तो गिर जाते हैं, उनका अहंकार नहीं गिरता। लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के साथ इसका उल्टा है। स्पिरिचुअल लोगों को ये कहा जाता है कि वो मंदिर मस्जिद नहीं जाते, वो कहीं पूजा पाठ करने नहीं जाते, वो कहीं नमाज अदा करने नहीं जाते। उनका होश में जीना ही पूजा पाठ है, नमाज है। उनका होश में रहना ही असली धार्मिकता है, असली आध्यात्मिकता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।